और देश और समाज की जो स्थिति है वो यही स्थिति है कि आज भी आज़ादी के 70 साल बीत गए हैं और लोकतंत्र बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान लागू इस देश के अंदर। और आज जब दलित समाज का नौजवान कोई ये कहता है कि मैं चुनाव लड़ूंगा, तो चुनाव न लड़े इसके लिए अपर कास्ट के लोग धमकी देते हैं, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। और कल जिस तरह से सोनू को धमकाया गया और ये कहा गया कि चमार हो तो चमार की तरह रहो, मतलब ये कह रहे हैं कि आप राजा बनने की कोशिश न करो, जबकि लोकतंत्र में एक वोट का अधिकार सबको है और सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। और उस अधिकार से वंचित करने के लिए आज भी सामंतवादी ताकतें किस मतलब क्रूरता के साथ लगी हैं कि जब सोनू ने कहा कि हम ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ेंगे तो इनको फोन पर धमकी दिया जाता है और जात सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, गाली दिया जाता है और जान से मारने की धमकी दी जा रही है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का नाम लेकर के भी धमकाया जाता है। अविनाश बता रहे हैं कि लगातार ये भी लोग कह रहे हैं कि आप लोगों को कहीं निकलने नहीं देंगे। पूरी दलित बस्ती को कह रहे हैं, खुलेआम कह रहे हैं कि हम आग लगा देंगे। और ये जिस ग्राम सभा में मैं खड़ा हूँ, इस ग्राम सभा के जस्ट लगभग 500 मीटर से थोड़ा सा दूर पड़ेगा। यहाँ पे थाना भी, जो बेलीपार थाना है, जस्ट गांव के बगल में, और गांव के बगल में थाना, और इतनी बड़ी धमकी दी जा रही कि दलित बस्ती को पूरा हम आग लगा देंगे। प्रशासन कल पूरे गांव भर के लोग जब थाने पे जाते हैं और वहाँ पे थाने पे FIR के लिए एप्लीकेशन देते हैं, सुबह 6 बजे से लगातार लोग वहाँ पे दबाव बना लगा गए हैं, प्रदर्शन कर रहे। सुबह 6 बजे से लेकर के शाम को 6 बज गया एक FIR करने में। यहाँ का SO जो थानेदार है और यहाँ के पुलिस महकमा के जो भी दरोगा हैं, जो भी स्टाफ है, वो सब मिले हुए हैं, पैसे वालों से मिले हुए हैं। FIR नहीं दर्ज कर रहे थे। बड़ी मुश्किल से जब पूरे गांव के लोग इकट्ठा होते हैं तो जब भारी दबाव बनता है तब जाके किसी तरह से पुलिस FIR करती है। FIR तो हो गया, धाराएं भी लग गई हैं, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं कोई हुई। 24 घंटा बीत रहा है, गिरफ्तारी नहीं हुई। और गांव में आश्चर्य है, गांव में 2 पुलिस वाले भी लग गए हैं, 4 पुलिस वाले भी लग गए हैं। उनकी ड्यूटी तो लगा दी गई है, लेकिन उन्हीं पुलिस वालों के सामने रात में खुलेआम इस बस्ती के बीच में लोग घुसते हैं। जो शाही लोग हैं, जो ठाकुर लोग हैं, इस बस्ती के अंदर घुसते हैं और बस्ती के लोगों के गाली देते हैं। और नहीं तो बाहर जब हमारे नौजवान जा रहे हैं, 2-4 नौजवान बाहर निकल रहे हैं तो गोलबंदी कर रहे हैं। कभी भी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं अगर कोई घटना होती है। उत्तर प्रदेश की सरकार यह बार बार कह रही है कि हम सबकी सुरक्षा करेंगे, हम सबके सम्मान की सुरक्षा करेंगे। प्रधानमंत्री बोलते हैं कि दलितों के ऊपर कोई अत्याचार नहीं होगा। और आज इस गोरखपुर जिला में मैं खड़ा हूं और थाने के बगल में मैं खड़ा हूं, और गोरखपुर जिला, गोरखपुर के मुख्यमंत्री हैं यहाँ पर, और मुख्यमंत्री के जिले में दलित समाज की ये दशा है कि सरेआम उनको धमकी दिया जा रहा है, सरेआम उनको जान से मारने की धमकी दिया जा रहा है। क्या दोष है एक दलित समाज के नौजवान ने लोकतंत्र में? क्या उसको चुनाव लड़ने का हक नहीं है? अब कोई चुनाव नहीं लड़ेगा। अब कोई इतना मतलब सामंतवादी ताकतें मजबूत हैं कि हमारे नौजवानों को, पढ़ा लिखा नौजवान, अगर ऐसे नौजवान जनप्रतिनिधि बनेंगे तो समाज का बड़ा काम होगा। आज 70 साल बाद भी यहाँ के गलियों में रास्ता नहीं है चलने का, तो क्या अपने हक की बात करना, हमारे बच्चों के शिक्षा भविष्य की बात करना, ये गुनाह है? और इस तरह से जो धमकी दिया जा रहा है, लेकिन हमारे यहाँ के सभी लोग नौजवान हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आप लोगों से भी ये बात कह रहा हूँ कि इतना हमेशा ध्यान रखिएगा कि बलि हमेशा बकरे की होती है, शेर की नहीं होती है। अगर कोई भी हमारी बस्ती में घुस के अगर हमको धमकाता है तो उसको उसी भाषा में आप जवाब देने की जरूरत है, ठीक है? एक भाई रोज रोज मरने से अच्छा हम एक दिन मरेंगे, हमारी पीढ़ियां गुलाम नहीं होंगी। हम आज अगर यदि गाली बर्दाश्त कर ले गए, यदि आज हम अपने सम्मान के साथ खिलवाड़ कर गए, तो याद जान लीजिएगा कि इसके बाद हमारे बच्चों का क्या होगा। इसलिए रोज मरने से अच्छा हम एक दिन मरेंगे। और कोई धमकी देता, हमारे बस्ती में आके धमकी देता है, तो जिस भाषा में वो जब बात कर रहा है और जिस तेवर में वो बात कर रहा है, हमारे लोगों को भी उसी भाषा में अब जवाब देना है। अपने घरों में आप पूरी तैयारी रखिए। हमारी बस्ती में आकर अगर कोई धमकी देता है, अगर हमारी बात अगर किसी को समझ में आता है तो वो भी समझ ले कि अब दलित समाज के नौजवान बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब आर पार की लड़ाई होगी। और ऐसा भी नहीं है, मुझे पता है कि अगर आपको मरने से डर नहीं तो मुझे भी मरने से डर नहीं है। हम लोग भी मरेंगे, अगर हमें कोई मारने आएगा तो हम मार भी देंगे। अब हम लोग इस बात पे तैयार हैं। और मैं सभी अपने साथियों से, अपने भाइयों से
आपको आश्वस्त करता हूँ कि किसी भी तरह से आपको अपने आप को अकेला नहीं समझना है। हम सब लोग परिवार हैं। अगर कोई भी बात होगी तो हम सब लोग उसके बराबर जिम्मेदारी लेंगे और बराबर हर कदम पे हम आपके साथ खड़े मिलेंगे और किसी भी तरह से हम लोगों का कदम किसी भी तरह से पीछे नहीं जाएगा। हर लड़ाई में हम साथ हैं। मुझे बहुत खुशी है कि सोनू जैसा नौजवान, अविनाश जैसे नौजवान, तमाम हमारे यहाँ पे नौजवान साथी करें, हमारे तमाम बड़े भाई, हमारे बड़े बुजुर्ग भी खड़े हैं। मुझे बहुत इस बात का खुशी है कि इस तरह के नौजवान, इतनी बड़ी आपने कदम उठाया कि आज तक कोई, कितनी बात है, आज तक कोई हिम्मत नहीं किया यहाँ पे दलित बस्ती का कि कोई इलेक्शन में खड़ा हो। क्यों नहीं खड़ा हो? ये कौन सी गुलामी है? ये कौन सा मतलब इस तरह सा मतलब दबंगई है कि कोई हमको चुनाव नहीं लड़ने देगा? हम चुनाव भी लड़ेंगे और चुनाव अगला हमें जीतना हर हाल में। अब इस गांव के प्रधान सोनू ही बनेंगे। आप सभी लोगों के सहयोग से मैं ये दावा करता हूं और इनके चुनाव में जो भी होगा हम लोग हर स्तर पे मदद करेंगे। हमारे समाज का नौजवान है, होनहार नौजवान है, इसका सब लोग मिलकर के मनोबल बढ़ाइए। हम सब लोग साथ हैं। आप सब लोगों की ताकत एक बड़ी ताकत। लोकतंत्र में कोई बड़ा नहीं, कोई राजा बन के नहीं आता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि राजा अब रानी के पेट से नहीं पैदा होगा, अब बैलेट बॉक्स से पैदा होगा। तो राजा बनाने वाला पावर हम लोगों के हाथ में है, ठीक है। एक वोट राजा का और एक ही वोट रंग का, एक वोट अमीर का जिसका बड़े बंगले होंगे और एक वोट गरीब झोपड़ी वाले का भी होता है, ठीक है। उसका 4 वोट नहीं गिना जाएगा। इसलिए कहीं से भी वो आपसे ज्यादा धनवान नहीं होगा, धन होगा उसके घर में होगा। वो रोटी अपने अपने उससे खाता, हम अपनी मजदूरी से खाते हैं, हम अपनी मेहनत से खाते हैं, हमारे घर नहीं कोई देने आता है। इसलिए हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि यह लड़ाई अब हम लोगों ने शुरू किया है और एक परिवर्तन की लड़ाई है। अब यहीं से समझो कि जो लोग हैं जो डरा रहे थे उस डर से बाहर निकलो। रोज रोज मरने से अच्छा एक दिन फाइनल लड़ाई हो जाए, ठीक है। इसलिए कहीं से भी घबराने की जरूरत नहीं, हम सब लोग साथ हैं। और गिरफ्तारी, अगर प्रशासन ने जिन लोगों के खिलाफ FIR हुआ है, हम भी उनको 24 घंटे का मौका देते हैं। गिरफ्तारी अगर नहीं करेंगे तो गोरखपुर में जिलाधिकारी का हम घर घेरेंगे और जिलाधिकारी का घर ही नहीं घेरेंगे, पूरे जिले भर के नौजवानों को इकट्ठा करेंगे और पूरे जिलाधिकारी के घर को लॉक कर देंगे, SSP के घर को लॉक कर देंगे। और फिर देखेंगे जब लड़ाई ही हो रहा है, सरकार अगर हमारे खिलाफ है तो अब हम सरकार से आमने सामने की लड़ाई लड़ेंगे। अगर उस अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं होती है तो हम लोग आने वाले दिनों में 24 घंटे के बाद हमें बता देंगे। 24 घंटे का टाइम हम प्रशासन को देते हैं। अगर वो गिरफ्तार नहीं करेंगे तो 24 घंटे के बाद अम्बेडकर जनमोर्चा अपने आंदोलन का ऐलान करेगी और गोरखपुर के जिलाधिकारी के घर को भी हम लॉक करेंगे। जिलाधिकारी को उनके घर में ही हम कैद कर देंगे। जब न्याय नहीं दे सकते तो किस काम का प्रशासन, जब न्याय नहीं दे सकते तो किस काम का सरकार। तो ऐसी सरकार, ऐसे प्रशासन जो न्याय नहीं कर सकते, उनको रहने का भी कुर्सी पे कोई हक नहीं है। हम अगर गिरफ्तारी नहीं हुई अभियुक्तों की तो हम लोग जिलाधिकारी के घर को पूरा घेराव करेंगे और उनके घर में ही उनको कैद कर देंगे। आगे हम सारी तैयारी करेंगे और 24 घंटे का टाइम देते हैं।